गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.5 की बात कर रहे थे, आज अपन एक्सरसाइज नंबर 2.6 की बात करते हैं अपन। तो 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है 8x माइनस का 3 अपॉन में 3x इक्वल टू 2। ये दे रखा आपके पास में और आपको वैल्यू यहाँ पर x की फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको पिछले जो पढ़ा रहा था इस एक्सरसाइज में, उसमें आप लोगों को पहले ही बताया है कि यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो वेरिएबल जो दे रखा आपके पास में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसको इक्वल के एक तरफ रखोगे, बाकी के जो नंबर दे रखा उसको इक्वल से दूसरी तरफ रखोगे। तो इसको जब सोल्व करते हैं अपन यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में, इस जो 3x जो डिनोमिनेटर में दे रखा है इसका इस 2 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हो गया तिरछा गुना, वज्र गुना बोलते हैं अपन इसको हिंदी में। तो यहां हो जाएगा आपके पास में 8x माइनस का 3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3x। यूज किया इसका क्या आपने, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, इसका आपने इसका यूज किया है। फिर इसके बाद में करें इसको, तो ये हो गया 8x माइनस का 3 इक्वल टू 2 3 जा 6, साथ में x है तो x भी लगा दो। अब यहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो, इस 6 का इधर ट्रांसफर कर दो और 3 का कर दो इधर। तो अब यहां पे यूज करोगे यहां यूजिंग ट्रांसफर का यूज करो आप। तो यहां क्या हो जाएगा 8x और 6 एक्स इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 3 उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे क्या रहेगी आपके पास में, इन दोनों में क्या कॉमन रहेगा आपके पास में, यहाँ पर सॉरी कॉमन तो क्या वैसे देख लो, 8x में से 6x सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में यहाँ बच जाएगा 2x इक्वल टू 3। ठीक, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो 2 कहा आ जाएगा 3 के डिवाइड में, और ये इसका आंसर आ गया। अब अपन के पास में इसी टाइप्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड लेता हूं मैं, इसका सेकंड के बजाय मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूं आपको, फिर बाकी क्वेश्चन आप इसके खुद करोगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं मैं, और 4th क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में 3y प्लस का 4, 3y प्लस 4 2 माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 5। जब इसका सॉल्यूशन करोगे आप लोग, तो सॉल्यूशन में इतना सा करना आपको, जो दे रखा आपके पास में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यदि आपके पास में कोई नंबर दे रखा है प्लस उसके साथ में कोई नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसा भी दे रखा है, उसको सबसे पहले आप ब्रैकेट में लिखोगे। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं जी। फिर आप लोग वो यहाँ पर यूजिंग किसका करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का। तो इसका ये डिनोमिनेटर है वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस -2 का जो डिनोमिनेटर है वो इस ऊपर वाले जो दे रखा है, ठीक, इस न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस का 4 और साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5, और इधर माइनस के 2 से हो जाएगा 2 माइनस का 6y। यूज किसका किया आपने यहां पर मल्टीप्लाई का, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। ये किया आपने। अब देखो यहां पर ये जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर दे रखा है, नंबर या साइन, वो अंदर जाके ब्रैकेट के जितने भी नंबर है, जितने भी साइन है, उन सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले 5 3y से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15y प्लस यही 5 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा आपके पास में इक्वल टू, यहां बात करूं तो यहां माइनस का 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस और 2 2 जा 4। आगे बात करूं तो ये माइनस का ये माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस। देखो जब भी आप लोग यहाँ पे साइन चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करते हैं तभी किए जाते हैं। जैसे माइनस माइनस बोला तो प्लस हो गया, प्लस माइनस बोला तो माइनस हो गया आपके पास में।
तो यहाँ पर माइनस माइनस किया तो प्लस हो गया। अब 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12y। ये आ गया आपके पास में यहाँ पर। अब आगे इसमें वही काम करना है कि वेरिएबल्स को एक तरफ रखो और जो नंबर दे रखा है उस नंबर को एक तरफ रखो। तो 12y जो दे रखा है इसका इधर ट्रांसफर करोगे तो ये किसका हो जाएगा, इधर आते ही आपके पास में माइनस का, फिर इक्वल टू, और इस 20 का उधर ट्रांसफर कर दो तो 20 उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का 4 ऑलरेडी दे रखा आपके पास में। फिर इसके बाद में 12y में से 15y में से 12y सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में बच जाएगा यहाँ पर 3y इज इक्वल टू माइनस का 20 और माइनस का 4। अब आपको मैंने ये भी बात बताई है, जब भी आपके पास में कोई दो नंबर होते हैं, दोनों नंबर पे सेम साइन लग रहा है, तो उन दोनों नंबर को ऐड कर दो और वही साइन वापस से लगा दो। तो यहाँ पर 20 माइनस का है और 4 भी किसका है माइनस का, तो दोनों को ऐड कर दो, 20 प्लस 4 हो गया 24, और दोनों में साइन माइनस था तो माइनस का साइन लगा दो। अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 3 इसके मल्टीप्लाई में, तो 3 इसके कहाँ जाएगा डिवाइड में अपॉन में 3 की टेबल से कटेगा 8 टाइम, तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास में माइनस का 8। ये इसका आंसर आ गया जी। अब आपने क्या क्या यूज किया था, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसके बाद में आपने किया है यूजिंग ट्रांसफर। तो मैंने जो आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 1 और 4, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें लैंग्वेज वाले 2 क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। हाँ, तो अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया मैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में बात की गई है आपके पास में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एज ऑफ हरी एंड हैरी, हरी का उम्र दे रखी है और हैरी की एज दे रखी है, किसमें दे रखी है आर इन द रेशियो, रेशियो में दे रखी है। रेशियो का मतलब हो गया अनुपात में दे रखी है, कितने दे रखी है 5:7, यानी कि ये फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी कि हरी 5 साल का है और हरी 7 साल का है, ये फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी आपके पास, ये दे रखा है अनुपात में। अनुपात में रेशियो का मतलब हो गया आपके पास में कोई दो नंबर उनकी तुलना करना, कंपैरिजन करना उस रूप में। कैसे के 2 नंबर है, जैसे अपने पास में फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। रेशियो होती है कि आपके पास में यहाँ पर कि जैसे आपके पास में कोई भी वैल्यू ले ली आपके पास में, जैसे मिक्स दाल के अकॉर्डिंग बात करें अपन, मिक्स दाल के अकॉर्डिंग बात कर ली जाए कि मिक्स दाल मान लो आपके पास में 12 है टोटल 12 केजी है, उसमें ये बोल दिया जाए कि जैसे मूंग वाली दाल बोलते अपन, उसमें उसका हिस्सा 5 हिस्सा है, 5 हिस्सा केजी में दे रखा है ये, और दूसरा क्या दे दिया कि दूसरी का दे दिया उसमें 7 हिस्सा दे दिया। कहने मतलब ये कह दिया जाए कि एक तो 4 है, एक दे दिया 8 केजी। अब इनको अनुपात के अकॉर्डिंग बात कर ली जाए कि कौन सी किसके कंपेरिजन में, तो ये तो कटेगा 4 के टेबल से 1 टाइम और ये 4 के टेबल से 2 टाइम। अब ये आगे नहीं कटेंगे आपके पास में 1:2 के अकॉर्डिंग हो गया अभी, यानी कि यदि एक हिस्सा अपन दाल उस मूंग की दाल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाती है अपने पास में चने वाली दाल मान के चले लेते हैं कि 2 जिससे किसके ले लिए अपने चने वाली दाल। तो इस टाइप से अपन रेशियो की बात करेंगे। रियल वैल्यू नहीं होती हमेशा, रेशियो हमेशा आता है, जो रियल वैल्यू परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, ये तो अपन को खुद को फाइंड आउट करनी पड़ेगी रियल वैल्यू क्या है इसकी। ठीक, तो क्वेश्चन में बात करता हूं आपके पास में यहाँ पर। अब क्वेश्चन पे वापस बात करते हैं, तो क्वेश्चन में एक आ गया कि हरी और हेरी की एज का अनुपात दे रखा है 5:7। कितना 5:7। फिर उसके बाद में बोला 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4, यानी कि 4 साल बाद में, कहने का मतलब हो गया कि 4 साल जो आज परसेंटेज है उसके 4 साल बाद में उनकी एज का रेशियो क्या हो गया 3:4। तो फाइंड द परसेंटेज, उनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ क्या करोगे आप लोग, इसमें सबसे पहले एज मान लेते हैं लेट परसेंट एज ऑफ हरी। हरी की बात करूं मैं आपके पास में, तो हरी की एज दे रखी है आपके पास में 5 दे रखी है, रेशियो में दे रखी है हरी और हेरी की एज। ठीक, 5:7
7। तो मैं हर की एज मान लेता हूं यहां पर 5x ईयर। हाँ जी, ये हर की एज दे दी परसेंटेज एंड present एज ऑफ हेरी। पहले था हरी, दूसरा है हेरी। इज मान लिया अपन ने 7x ईयर। ठीक, तो यहां पे क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू निकाल के इन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास में परसेंटेज आ जाएगी। ठीक, तो अब आगे बोला गया है 4 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो। अब से 4 साल बाद में की बात की गई है, उनकी एज का रेशियो कितना हो गया, 3:4। तो जैसे अपन कोई एक चीज में कंपैरिजन करेंगे, दो चीजों की, एक को बढ़ाया तो दूसरा ही बढ़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि एक आज इतने साल का है तो दूसरी नहीं बढ़ेगा। कि हम लोग हरी को यदि 4 साल बढ़ाते तो फिर हेरी भी तो 4 साल बढ़ेगा ना। कंपैरिजन में तो ये होगा कि यदि आज पर 4 साल बाद की बात करेंगे तो दोनों की ऐसे जोड़ी की, एक की 2 रहेगी तो दूसरे की 8 हो जाएगी ऑटोमेटिक। दोनों की एज को 4 साल बड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा अपन को। तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद में की बात करूं 4 ईयर, क्या एज ऑफ हरी इज कितनी हो जाएगी 5x। तो परसेंटेज दे उसमें 4 साल ऐड कर दो तो +4। ठीक, और एज ऑफ हेरी इज कितनी हो जाएगी 7x + 4, ये होगी। फिर इसके बाद में आपको करना कुछ नहीं, इसमें जो आपके पास में मैंने ये कहा था, आप लोगों को ये बता रखा है कि कई वीडियो बनाई, उसमें मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपके पास में रेशियो में कोई वैल्यू आ जाती है तो उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं अपन। रेशियो को अपन फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। तो क्या करेंगे इसमें, एज ऑफ हरी अपॉन एज ऑफ हेरी कब की है, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद इनकी एज का रेशियो कितना हो जाता है 3:4। यानी कि हरी की एज तो कितनी हो गई 3 और हेरी की कितनी हो गई 4। तो रेशियो को मैंने कहा फ्रैक्शन में लिख सकते हो आप लोग, तो यहां लिख दिया। अब एज ऑफ हरी कितनी देर की आपके पास में 5x + 4 और एज ऑफ हेरी कितनी देर की है 7x + 4 = 3/4। अब कई महानुभव ऐसे होते हैं, कई ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको क्या होता है कि ये 4 से 4 काट दिया, x से x काट दिया। ऐसे कभी भी फ्रैक्शन को सोल्व नहीं किया जाता कभी भी। यदि दो फ्रैक्शन दे, कोई 2 नंबर दे का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसमें यदि बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाता है तो कभी भी उनको इस प्रकार से नहीं काटा जाएगा। या तो कटेगा तो पूरा कटेगा, नहीं कटेगा तो आप ऐसे नहीं काटोगे कि 4 से 4 को काट दिया, x को x से काट दिया, ये गलत हो जाएगा फिर आपका। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो उनको सावधानी पूर्वक करें आप लोग। ये बेसिक छोटी बातें आप लोगों के पास में। अब इसमें क्या करोगे, देखो ये वाला डिनोमिनेटर है और ये न्यूमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर तो इस 3 से मल्टीप्लाई जाएगा और ये न्यूमिनेटर इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वही जो पहला और क्वेश्चन किया था आपने, उसी टाइप के क्वेश्चन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी साहब, तो 3 तो हो जाएगा किससे, या 4 ले रहा हूं पहले मैं, 4 ब्रैकेट में 5x + का 4 और ये वाला न्यूमिनेटर सॉरी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 3 से। हाँ जी साहब, फिर इसके बाद में करना कुछ नहीं आपको, यहां पर ब्रैकेट के बाद यहाँ 4 दे रखा, यहाँ 3 दे रखा, ब्रैकेट के अंदर जाके इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 20x प्लस को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 = 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 21x और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो
12 है। फिर वही जो पहले क्वेश्चन अपने किया था क्वेश्चन नंबर 6, उसी प्रकार से यूजिंग ट्रांसफर करोगे। तो देखो आप लोग यहाँ पर इस 12 का इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और 20 का उधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो 20 उधर जाते ही किसका हो जाएगा, माइनस का, और 12 इधर आते ही किसका हो जाएगा, माइनस का। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं। अब करोगे आप लोग यहां पर यूजिंग ट्रांसफर, हाँ जी। तो 12 तो किधर जाएगा, इधर, और 20 का उधर ट्रांसफर कराऊं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास में 16 माइनस 12 है इज इक्वल टू 21x दे रखा था, 20x उधर गया तो माइनस का 20x। फिर आगे करोगे आप लोग यहां पर, आगे करना है 21x में से 20x सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा x, और 16 में से 12 सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा 4। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। x इक्वल टू कितना है आपके पास में 4। अब आपके पास में परसेंटेज में बात करेंगे। तो परसेंटेज में बात करो तो परसेंटेज 5x, x की जगह क्या रखोगे 4। अब इन दोनों को देखो, ये 5 और x आपस में मल्टीप्लाई में है। कभी ये से समझ लेना कि 5 और x मल्टीप्लाई में नहीं है, तो आपने x की जगह 4 लिख दो और 5 4 54 कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। 5x जो दे रखा है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, देन परसेंटेज ऑफ हरी, हाँ जी, इज कितना मानता है की परसेंटेज 5x, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 और कितना आ जाएगी आपके पास में 20 ईयर, ये आएगी। इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ हेरी, हेरी की परसेंटेज की बात करूं, इस कितनी मानी थी आपने 7x, 7x मानी आपने, तो यहां क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 यानी कि 28 ईयर। ये ओरिजिनल एज आ गई इनकी, ठीक। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 वाले में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाला में लेता हूं, या क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास में है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाई 8। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले बात तो देखो, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाया था मैंने रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर होता है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। तो मैंने ये कहा था कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको अपन P अपॉन Q के रूप में लिख सके, P अपॉन Q के रूप में लिख सके, यानी कि एक फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके, वो आपके पास में क्या रहेगा यहाँ पर रेशनल नंबर। अब इस रेशनल नंबर में देखो आपके पास में पता है कि एक फ्रैक्शन को अपन किस रूप में बोलते हैं, ऊपर वाले जो नंबर आता है, ऊपर वाला जो डिजिट आता है उसको तो अपन न्यूमिनेटर कहेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बात की गई है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाई 8। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि एक रेशनल नंबर जो दे रखा है, उस रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल नंबर वो न्यूमिनेटर से 8 ज्यादा है। 8 क्या है यहाँ पर, ज्यादा बड़ा है। कहने का मतलब ये हो गया, यदि आपके पास में न्यूमिनेटर 2 है तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 10। यानी कि कहने का मतलब मैंने बताया आपको कि जो डिनोमिनेटर था वो 8 ज्यादा था किससे, न्यूमिनेटर की कंपैरिजन में। यदि मैं बात कर लूं कि न्यूमिनेटर में 1 ले रहा हूं तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, उससे 8 ज्यादा करना अपन को, ठीक। तो यहां पर मैं ना तो मेरे पास में रेशनल नंबर दे रखा है, तो रेशनल नंबर अपन को फाइंड आउट करना है। आगे देखो, पहले यहां तक बात कर लेता हूं मैं इस क्वेश्चन में, यहां तक क्वेश्चन में बात लगे हैं यहां पर। तो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग में बात करूं, लेट न्यूमिनेटर इज x, न्यूमिनेटर कितना मान लिया x, देन तब डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपके पास में, न्यूमिनेटर से कितना हो जाएगा 8 ज्यादा हो जाएगा, तो देन डिनोमिनेटर इज कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर x प्लस 8। तो फ्रैक्शन की क्या हो जाएगी आपके पास में, तो रेशनल नंबर इज
रेशनल नंबर इज, क्या हो जाएगा, ऊपर की इसको लिखेंगे न्यूमिनेटर और नीचे वाले को अपन डिनोमिनेटर कहते हैं, तो फ्रैक्शन ये होगी आपके पास में साफ। अब इसके बाद में पढ़ते हैं यहाँ पर, इसके बाद में बोला गया इफ द न्यूमिनेटर इज इंक्रीज बाई 17, यानी कि अपन न्यूमिनेटर को 17 इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि इसमें 17 ऐड कर दिया जाए, ठीक। एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, और डिनोमिनेटर में से अपन एक कम कर ले, एक घटा ले, तो द नंबर ऑफ ऑप्टेन इज 3/2, यानी कि फिर नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में 3/2। फाइंड द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले अपन यहाँ पर, तो क्या करना है, न्यूमिनेटर को कितना करना है, इंक्रीज करना है, कितना 17 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंक्रीज्ड, सॉरी, हाँ जी, न्यूमिनेटर क्या दे रखा था आपके पास में x, इसको क्या कर रहे हो आप, इंक्रीज कर रहे हो 17 अपॉन में डिनोमिनेटर x प्लस 8, और क्या करना है 1 कम करना है। तो रिजल्ट कितना मिल रहा है अपन को, रिजल्ट मिलता है तो वो इक्वल में लिखा जाएगा, तो 3/2 ये मिल रहा है। तो यहाँ पे याद दो x प्लस 17 अपॉन में x, ये प्लस का 8 है, 1 किसका है, माइनस का, तो प्लस का 7 बच जाएगा आपके पास में, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 3/2। फिर वही यहाँ पर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 17, इससे तो होगा 2 मल्टीप्लाई, और इज इक्वल टू 3 होगा किससे मल्टीप्लाई, x प्लस 7 से। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। फिर वही आपके पास में यूजिंग ट्रांसफर 21 का इधर ट्रांसफर कर दो, 2x का उधर ट्रांसफर कर दो, तो 34 माइनस 21 इज इक्वल टू 3x माइनस का 2x। तो 3x में से एक x सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना, सॉरी 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा आपके पास में x, और यहाँ पर 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 13। ये आपके पास में क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो देन ये x की वैल्यू आ गई, तो अब आपके पास में रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो इट्स रेशनल नंबर इज हाँ जी, रेशनल नंबर क्या माना था आपने, x अपॉन x प्लस 8, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास में 13 अपॉन में क्या हो जाएगा, x की जगह फिर 13 रखोगे तो 13 प्लस 8 कितना मिलेगी, 13 अपॉन में 21। ये आपके पास में जो रेशनल नंबर मिला है क्वेश्चन नंबर 7 का, वो आपने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 13/21। तो उम्मीद करता हूं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.6 भी समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो आपके पास में चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल वाला, ये आपके पास में एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग, और आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग भी इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें। तो आरडी शर्मा से रिलेटेड जो यूरोकिड्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन नंबर लिख के भेज सकता है, और अपन नेक्स्ट वीडियो में आपके पास में जो लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल वाला चैप्टर था, इससे कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप का क्वेश्चन था, उन क्वेश्चन को अपन बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।